Students, today will we discuss about types of direct speech. देखिए, हमने इससे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स और उनके बारे में समझा था। आज हम टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ओके, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड इन द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के 5 टाइप्स होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ ऑप्टेटिव। ओके, assertive sentences. If the direct statement is in the form of an assertive sentence, the following changes are made while changing it into the indirect form. देखिए, जो डायरेक्ट स्पीच असर्टिव सेंटेंस के रूप में हो तो उसे इनडायरेक्ट करते समय निम्न चेंज किए जाते हैं। एडिशन ऑफ दैट, सेकंड चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड एडिशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ इन रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट है एडिशन ऑफ दैट. While changing the direct speech into the indirect statement, the inverted commas are removed. The comma used after the introductory reporting verb is also removed. The connective that is used to join the reported speech with the reporting speech. देखिए, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट करते समय इन्वर्टेड कॉमाज रिपोर्टिंग स्पीच के ठीक बाद कॉमा को हटाकर कनेक्टिव दैट लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल है, ही सैड आई एम नॉट वेल। ठीक है, उसने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। अब यहाँ पर क्या है, बीच में देखिए ही सैड के बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमा। ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटाएंगे हम। इसको हटाने के बाद कॉमा को हटा के हम कनेक्टिव दैट लगा देते हैं। ओके, तो हम ऐसे चेंज करेंगे डायरेक्ट में, ही सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाया, दैट। ठीक है, उसने कहा कि मैं वेल नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है, तो उसने किसके लिए कहा, अपने लिए बोला। तो हम जब इनडायरेक्ट वे में बनाएंगे तो हम बोलेंगे ही सैड दैट ही। और देखिए, मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो तो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में। जो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको हम वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ही के साथ हमने वॉज लगा दिया, नॉट वेल, यानी उसने कहा था, क्या कहा था उसने, कि वह ठीक नहीं था। ओके, जैसे इससे और भी बन सकते हैं, जैसे आई सेड यू आर वेरी क्लेवर। मैंने कहा तुम बहुत चालाक हो। तो हम इसका बनाएंगे, आई सेड दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। देखिए, ये जो लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, इसको हम हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, फुल स्टॉप लगाते हैं केवल। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इफ अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब say or said that, introductory verb say is changed into tell and said into told. देखिए, जब हम कोई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं सेंटेंस को तो यहाँ पर जो है सेड टू आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर पहला ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम उसको सेड ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर सेज टू है तो उसको टेल्स में चेंज हो जाएगा, और सेड टू है तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब से या सेड के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन, क्या चीज़ हो, पर्सनल प्रोनाउन हो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो से को टेल तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर है, ही सेड टू मी,
इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन नॉट स्विम, उसने मुझसे कहा कि तुम स्विम नहीं कर सकते। तो हमने सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट स्विम, उसने किससे कहा, मुझसे कहा, ठीक है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं स्विम नहीं कर सकता। कैन को किस में चेंज कर देते हैं, कुड को। बिल को वुड में, शैल को शुड में, और मे को माइट में चेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ, आगे हम पढ़ेंगे इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब से या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ओके, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब से या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू द टाउन विद माई सिस्टर, उसने कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ किसके साथ, अपनी सिस्टर के साथ। अब देखिए ही सेड के बाद कोई भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे ही सेड दैट ही वॉज गोइंग, इज आर एम को किस में चेंज कर देंगे, वॉज वर्ब में। तो ही वॉज गोइंग टू द टाउन विद हिज सिस्टर। ओके, देखिए the following verbs may be also used as reporting verb in the place of introductory verb say depending on the meaning of the direct speech। भाव के अनुसार से के स्थान पर टेल के अतिरिक्त हम निम्नलिखित रिपोर्टिंग वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एड, अफर्म, एजर्ड, एज्योर, कंप्लेन, कन्फेस, एक्सप्लेन, डिक्लेयर, इन्फॉर्म, ऑब्जर्व, ऑर्डर, प्रॉमिस, प्रोटेस्ट, रिमार्क, रिमाइनिंग स्टेट, वार्न, etc। ओके, हम सेड टू के स्थान पर इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। जैसे ही सेड टू में माई फ्रेंड केम अ वीक एगो, उसने मुझसे कहा था कि मेरे फ्रेंड आने वाला है, उसने मतलब इन्फॉर्म किया। तो हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, इन्फॉर्म्ड। ही इन्फॉर्म मी दैट हिज फ्रेंड केम अ वीक बिफोर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, एडिशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच हैज नो ऑब्जेक्ट एंड इफ वी कम टू नो अबाउट द लिसनर फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच अ सुटेबल ऑब्जेक्ट मे बी एडेड इन द रिपोर्टिंग स्पीच while changing the direct speech into the indirect speech। देखिए अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन डायरेक्ट स्पीच से पता चलता है तो इनडायरेक्ट करते समय रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ही सेड, इसमें है ही सेड ऑब्जेक्ट, हम इसका एग्जांपल देखेंगे। ही सेड व्हेन आई रिटर्न आई विल पे बैक, हाँ, बैक योर मनी। ओके, अब इसमें क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए यहाँ पर ये जो है व्हेन, इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो उसने किसके लिए कहा है, ही रिटर्नेड, ही विल को वुड में चेंज कर देंगे, वुड पे, ओके, बैक माई मनी। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। इन द इनडायरेक्ट स्पीच नेसेसरी चेंज आर मेड इन टेंसेज, nouns, pronouns, adverbs, adverbial phrases and demonstrative adjectives। See 5 basic changes in the reported speech। देखिए इनडायरेक्ट करते समय डायरेक्ट स्पीच को वर्ब के टेंस, प्रोनाउन, नाउन, एडवर्ब एवं संकेतवाची विशेषणों में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। इसके कुछ 5 चेंजेस हैं।
The word sir is replaced with the word respectfully and the letter is placed immediately after the reporting verb and object. अगर डायरेक्ट स्पीच में सर शब्द आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हम रेस्पेक्टफुल्ली जोड़ देते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द बॉय सेड टू द टीचर, बॉय ने टीचर से कहा, सर आई कुड नॉट कम बिकॉज माई फादर वॉज अनवेल, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे फादर अनवेल हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ ना सर शब्द का यूज किया है तो हम लिखेंगे द बॉय इन्फॉर्म द टीचर। वो किसको सूचना दे रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है टीचर को। तो द बॉय इन्फॉर्म द टीचर, सर हटाकर लिखेंगे रेस्पेक्टफुल्ली दैट। अब ये जो है यहाँ पर आई कुड नॉट की जगह क्या लिखेंगे, ही हैड नॉट कम because his father had been unwell. Okay. In the reported speech, the word yes is changed into replied in affirmative and the letter is made a part of the reporting speech. देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में यस शब्द आया है या नो शब्द आया है तो हम उसको रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव करके या रिप्लाइड इन द नेगेटिव करके लिखेंगे। ओके, जैसे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर यस सर। अब यहाँ पर क्या है, यस शब्द आया है तो द स्टूडेंट रिप्लाइड रेस्पेक्टफुल्ली टू द टीचर। हम इसको अफर्मेटिव में इस तरीके से बनाएंगे। अगर वो नो बोल रहा है तो बोलेंगे द स्टूडेंट रिप्लाइड इन द नेगेटिव, बाकी पूरा सेंटेंस इस तरीके से उसको जोड़ देंगे। ओके।